नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। 6 जुलाई का दिन है और मैं आकाश नंदेव एक बार फिर से आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स लेके हाजिर हूं। एक डेली डोज जहां पे आपको पता चलता है देश विदेश में क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है, जो आपको आपकी एग्जामिनेशन नीड्स के हिसाब से पता होना चाहिए, जिसके बारे में एक ठीक ठाक आइडिया आपको होना चाहिए। वो सभी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं होलिस्टिक मैनर में। ना सिर्फ हम लोग डिस्कस करते हैं बल्कि जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप उसका सही जवाब देते हैं तो आपका नाम भी यहां पर फीचर होता है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर यू ऑल हिट इट लाइक बटन एंड इसको अपने लाइक वीडियोस में जरूर ऐड कर लें, सो दैट आप आगे भी जाके इन वीडियो को रेफर कर पाए, जो भी करंट अफेयर की वीडियोस हैं। एंड डू वॉच टिल द एंड, ताकि आपको जो प्रॉपर क्लैरिटी है पूरी वीडियो में वो आपको मिल पाए। मैंने एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, उसके ऊपर हम आएंगे। पीडीएफ्स आपको रेगुलरली यहां पर मिल रही हैं। जो पीडीएफ्स अगर पेंडिंग भी होगी वो आपको मिल जाएगी, यू डोंट हैव टू वरी इन दैट रिगार्ड्स। आकाश नंदेव टेक्स्ट बुक मेरे टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करें। और अभी हम लोग बहुत और भी इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैं लाइव आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, सो आई थिंक वो भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होने वाली है। डू एक्सप्लोर दैट एज वेल, डू ज्वाइन इट। एक सवाल ये था कि भाई जो स्टैक है, एक स्टैक इकोसिस्टम है, वो किस बैंक का है? तो द आंसर इज ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई बैंक। बैंकिंग सर्विसेज के लिए आईसीआईसीआई बैंक स्टार्टेड द स्टैक प्लेटफॉर्म। और दूसरा क्वेश्चन बड़ा मजेदार था, मैंने बोला था कि भाई 1975 में अगर मेंस वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो विमेंस वर्ल्ड कप कब स्टार्ट हुआ था क्रिकेट का? द आंसर इज एब्सोल्युटली 1973। जी हाँ, ये एक ऐसा वर्ल्ड कप है जो महिलाओं के केस में जल्दी स्टार्ट हुआ और मेंस के केस में 2 साल बाद स्टार्ट हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दिस इज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा किसने सही जवाब दिया। वी गॉट पूजा, गौरव, अनीता, अभय, अमित, देन वी गॉट आनंद, आदित्य, इंटरनेशनल, पंकज, वी हैव गॉट रवि रॉय, देन काजल, जितेंद्र, दीपक, प्रसेनजीत, गुडा एंड मिस्टर आदि यहां पे हैं, समाधान मोरे, गिरधारी, this Prince Kumar is there, Shashank, Divyank, Juhi, परेश, निशांत एंड नारिन। यू ऑल हैव डन अ फिनोमिनल जॉब। आप में से बहुत सारे तो रेगुलरली भी यहां पे आंसर दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स की जर्नी स्टार्ट करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया, जो मैंने पूछा था उस हिसाब से आपने इसका आंसर भी दिया। आज भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, उसका इंतजार करें। सबसे पहले बात करना चाहूंगा SAFF कप, जिसके बारे में बात अगर ना करूं तो ये करंट अफेयर के एडिशन मेरे हिसाब से अधूरा होगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात करते हैं, उसने करवाया SAFF कप और ये बहुत साल से हो रहा है, 1993 से हो रहा है, 30 साल से हो रहा है। और इसमें इंडिया का ये 9th टाइटल है। जी हाँ, 9वीं बार इंडिया जीता है इसमें। किसको हराया इंडिया ने? कुवैत को हराया और इंडिया इसमें जीता है। ये एक बहुत टफ मैच था माइंड यू, बिकॉज कुवैत की रैंकिंग इंडिया से बेटर थी, तो मतलब ये आसपास की रैंकिंग ये लोग रखते हैं और इसीलिए मतलब सबको ये लग रहा था कि मे बी मतलब इंडिया के लिए काफ़ी टफ हो जाए इसको जीतना, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। एंड स्टिल इंडिया मैनेज टू विन दिस, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये आप याद रखिएगा। लेबनान वगैरह तो चलो अच्छा रैंक रखते ही हैं, कुवैत मतलब टीम जो है वो अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट। एंड उसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली इंडिया से अभी, जैसे अभी इंडिया ने बहुत रैंक इंप्रूव किया, उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो still we were very much fingers crossed वाली बात थी, but India did a phenomenal job. Now the most important thing is कि जब हम फुटबॉल की बात करते हैं, अभी इसी टूर्नामेंट में श्रीलंका को सैंक्शन मिले थे फीफा की तरफ से और इन सैंक्शंस की वजह से वो इनएलिजिबल था। तो SAFF ने कुवैत और लेबनान को यहाँ पे इनवाइट किया था ताकि यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा बढ़ाया जा सके। तो एनीवेज इंडिया वाज द होस्ट और इंडिया विनर भी है यहाँ पे। तो ये कुछ टीम्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, कुवैत, लेबनान, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया। श्रीलंका को करना चाहिए था लेकिन श्रीलंका सैंक्शंस की वजह से नहीं कर पाई। इंडिया इसको जीत गई है। इसमें कुवैत और लेबनान ने पहली बार पार्टिसिपेट किया, तो याद रखना बेसिकली साउथ एशियन कंट्रीज ही करती हैं, बट क्योंकि अब श्रीलंका बैन थी तो हमने इन्वाइट किया लेबनान को और कुवैत को, और वो दोनों पार्टिसिपेट भी करने आई। यहाँ पे अगर मैं रैंकिंग की बात करता हूँ तो लेबनान की रैंकिंग जैसे 90s में रहती है, तो मतलब 98, 99 रैंक ऐसे रहता है। अब ये तो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इंडिया से थोड़ा सा बेटर है लेबनान एज अ कंट्री। बट एनीवेज इंडिया का इस टूर्नामेंट को जीतना भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है हम सबके लिए, क्योंकि फुटबॉल जो है अब वो मेन स्ट्रीम में लोग देख रहे हैं। फुटबॉल की जो लीग्स हैं जैसे जैसे पॉपुलर होंगी इंडिया के लेवल पे,
तो हम लोग देखेंगे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा गेम पे। तो एनीवेज ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने किसको हराया, कुवैत को हराया है। ये मैंने कुछ दिन पहले भी बात की थी कि इंडिया फाइनली टॉप 100 में आ चुका है, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है ये SAFF कप जो इंडिया ने जीता है, और इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी अभी इंडिया ने जीता है। तो ये दोनों कप्स जो है रिसेंटली इंडियन टीम ने जीते हैं। सुनील छेत्री हैज डन अ फिनोमिनल जॉब इन लीडिंग द टीम, नो डाउट अबाउट दैट। और इंडिया नॉर्मली अगर आप कभी भी देखो तो 90s में ही रहा है। हमारा टारगेट यही है कि हम कैसे 90s के बैरियर को ब्रेक करके 80s में जाएं, 70s में जाएं, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली हम लोग इंप्रूव करेंगे। दिस इज द मेन आइडिया। एक मैं चीज बताना चाहूंगा, फुटबॉल से रिलेटेड है। इंडियन फुटबॉलर है, मिडफील्डर है, हिज नेम इज ललियांजुआला चंगते। ये आपने शायद इनके बारे में सुना होगा। ही इज AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF का फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड। नाउ ट्रस्ट मी, these are the kind of the question which can be asked directly in the exam, तो आपको पता होना चाहिए। ये मेंस कैटेगरी में ऑफ कोर्स। और मनीषा कल्याण जो है उन्होंने विमेंस कैटेगरी में इस अवार्ड को दूसरी बार जीत लिया। ये है यहाँ पे मनीषा कल्याण। सवाल कई बार ये भी आता है कि मनीषा कल्याण एंड वी हैव गॉट जैसे चांगते वाज इन लॉट ऑफ न्यूज, ये दोनों कौन सी स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा सा आपको स्मार्टली इन क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। गॉट इट? सो फुटबॉल की काफी बातें की जो कि इंपॉर्टेंट भी थी सारी बातें। आगे बढ़ते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इनकोइस। अब यहां पे इनकोइस फिर से न्यूज में है बहुत ज्यादा। जब हम लोग बात करते हैं इनकोइस की, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करना, व्हेन आई टॉक अबाउट द इनकोइस, व्हाई इट हैज बीन इन अ लॉट ऑफ न्यूज, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक एक करके मैं इस न्यूज को बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप ये ध्यान देना, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है, जब हम इसकी बात करते हैं, इट्स अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव अमंग नेशंस इन द इंडियन ओशन रीजन, ये आप याद रखें। अब इन्होंने जो बांग्लादेश और मॉरिशस के साइंटिस्ट हैं उनको एक साथ लाके एक ओशन एक्सपीडिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कहा है, जो कि अब बिल्कुल तैयार हो रही है हमारी। एंड एक रिसर्च वेसल है सागर निधि। तो यहाँ पे जो भी ओशनोग्राफी है, जो ओशन की स्टडी है, वो ये मिलके करना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले तो याद रखें कि एक्सपीडिशन ये हुई क्यों है, वो जानना जरूरी है। अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर की बात है, नवंबर की, हमने क्या नोटिस किया कि ये जो CSC है यानी कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, यहाँ पे इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोवा में भी हुई थी, हैदराबाद में हुई थी, और उसी का बेसिकली ये डायरेक्ट आउटकम है सागर निधि। तो वी हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पे जो इनकोइस है वो करवा रहा है इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑफ कोर्स कोलैबोरेट करती है, क्योंकि ये इनकोइस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ही काम करता है। तो ये जो सागर निधि एक्सपीडिशन है वो क्यों हो रही है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की जब हम बात करते हैं, उसने मॉरिशस और बांग्लादेश के साइंटिस्ट को भी एक साथ लाकर खड़ा किया है। ऑफ कोर्स इंडियन साइंटिस्ट तो इसमें है ही। सो दिस इज हाउ वी आर लुकिंग एट दिस एक्सपीडिशन, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल एक्सपीडिशन बन सकती है, जहां पे हम ओशनोग्राफी की बात करते हैं, यानी कि ओशन की स्टडी की बात करते हैं। आपको यहां पे हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन इनडायरेक्टली पूछ लेगा कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव किसके साथ एसोसिएट करती है। या दे कैन ऑल्सो आस्क यू वन थिंग कि भाई यहाँ पे सागर निधि क्या है, लेकिन आस्क यू अबाउट इनकोइस किसके अंडर काम करते हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें मतलब कम से कम इसका एक बेसिक आइडिया भी अगर हो तो वी आर एब्सोल्युटली गुड टू गो। चलिए, समझ आ गया। अब मतलब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ कि हम जब भी मतलब यहाँ पे CSC की बात करते हैं, CSC नो डाउट अभी ये कॉन्क्लेव के बाद, कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था, लेकिन ये बॉडी अभी नहीं बनी है, 2011 में बनी थी। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स ने मिलकर बनाया था इसको। तो बस इतना मैं आपको बताना चाहूंगा कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड बैक इन 2011, 2011 की बॉडी है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जिसमें इंडिया भी था, श्रीलंका एंड मालदीव्स वर देयर। सो ऑल दीज वर देयर। एंड उसके बाद मॉरिशस भी आया, वी सॉ कई ऑब्जर्वर्स भी आए। तो ये आप देखिएगा कि 2011 में वी सॉ दैट इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स ये थे, एंड लेटर दे वर जॉइंड बाय फोर्थ मेंबर दैट इज मॉरिशस। तो मेरे हिसाब से मतलब ये पॉइंट्स आपको थोड़े बहुत अगर पता हो, दिस ऑलवेज इज गोइंग टू हेल्प यू गाइज अ लॉट। क्लियर है जी इतना? ठीक है।
सो ये मॉरिशस में लिखा है, तो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स की ही थी ये ग्रुपिंग। तो आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे साइंटिस्ट जो है अलग अलग उनको लाया गया। देखिए अब जैसे हम बांग्लादेश और सेचिल की भी बात करते हैं, तो लेटर ऑन ऑफ कोर्स दे हैव बीन एंगेज्ड विद द ग्रुप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस इज बेसिकली द रीजन हम लोग इस चीज को इस प्रकार से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अभी इंडियन ओशन के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से आपको करवाया। नाउ वी टॉक अबाउट भारत 6G अलायंस। ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप याद रखें कि हमें पता है कि टेलीकॉम सेक्टर जो है वो बहुत डायनेमिकली एक्सपैंड कर रहा है, पहली बात तो ये है। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, एंड वी वांट टू टेक लीड इन द 6G टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, तो भारत 6G अलायंस जो है वो इसी के लिए बना है कि हम कैसे इसके अंदर लीड लें। देखिए अब 5G की तो हम बात करते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी 6G, उसके अंदर हम कैसे लेवरेज कर सकते हैं अपनी एक्सपर्टीज को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी वांट टू फॉस्टर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी एंड सिक्योर प्रोमिनेंट पोजीशन इन द 6G टेक्नोलॉजी। तो 6G टेक्नोलॉजी को इंडिजिनसली डेवलप करने के लिए ही भारत 6G अलायंस जो है इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज सब एक साथ आएंगी, जो एक्सपर्ट्स है वो एक साथ आएंगे और इंडिया को 6G टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे लेकर जाएंगे। सो भारत 6G अलायंस नाम से पता चल रहा है, भारत जब आता है तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टफ चीज है, वेरी बेसिक दिस थिंग इज, एंड वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब BCCI की मैं बात करना चाहूंगा। BCCI की प्रेसिडेंट कौन है? रॉजर बीनी। नाउ इट हैज अपॉइंटेड अजीत आगरकर एज चेयरमैन ऑफ सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्टिंग कमेटी। तो मतलब इंडियन टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है उसको हेड करेंगे अजीत आगरकर। मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे अपॉइंटमेंट के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में रही थी, इसलिए मैंने यहां पे इसके बारे में बात की है। आई होप यू आर एबल टू आंसर दैट। क्योंकि देखो कुल मिला के हमारे लिए बस वही इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें और एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया हमें जरूर हो इनके बारे में, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। दैट इज द पॉइंट वी नीड टू बी लुकिंग एट। चलो क्लियर है इतना? एवरीवन, आई होप यू आर एबल टू हैव अ क्लियर कट आइडिया। और मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूं, तो ये जरूर याद रखना, जैसे मैंने अब आपको कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में बताया है, तो इंडियन ओशन की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी की ग्रुपिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो 2011 में बनी थी, जहां पे इंडिया, श्रीलंका, मालदीव से बाद में मॉरिशस भी आया, सेचेल्स और बांग्लादेश उसमें एज ऑब्जर्वर रहते हैं, बहुत क्लोजली काम करते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक एक चीज जो है वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी लेकर आएगी फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ क्रिकेटर, एक बहुत यंग क्रिकेटर, मात्र 20 साल की एक यंग लड़की, वुमेन क्रिकेटर ऑफ इंडिया, एक यंग स्पिन बॉलर है, इनका नाम है श्रेयंका पाटिल। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कौन से फील्ड के साथ एसोसिएट करती है, क्रिकेटर है। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है बिकॉज शी इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बी प्लेइंग वुमेन कैरिबियन प्रीमियर लीग। जी हाँ, जैसे इंडिया में IPL होता है, वैसे कैरिबियन आइलैंड पे होता है विमेन्स कैरिबियन प्रीमियर लीग। तो वहां पे पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी इंडिया के जो क्रिकेटर हैं वो शिरकत करेंगे। बिकॉज नॉर्मली आप क्रिकेटर्स को देखते हो, उनको IPL से फुर्सत नहीं होती, इंडिया के इंटरनेशनल मैचेस से फुर्सत नहीं होती, इसलिए भी नहीं पार्टिसिपेट करते। इन्होंने अभी RCB की तरफ से खेला था, अभी विमेन प्रीमियर लीग हुई थी ना, उसमें कौन जीता था बताओ जरा? विनर कौन सी टीम थी जो अभी विमेन्स प्रीमियर लीग हुई थी? पता है ना, अलग अलग टीम्स थी उसमें, ये आप बताओगे मुझे। एनीवेज, तो श्रेयंका पाटिल जो है, इनफैक्ट शी इज आल्सो द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू बी ऑफर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इवन मेकिंग इंटरनेशनल डेब्यू। अब ये देखो कि शी इज नॉट इवन प्लेइंग फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, ये अभी सिर्फ IPL खेली थी और सीधे इनको ऑफर मिल गया कैरिबियन आइलैंड की जो प्रीमियर लीग है उसको खेलने के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे शी इज ऑलराउंडर, तो ये आपको पता होना चाहिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इंडिया में शी हैज प्लेड विद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जो कि विमेन प्रीमियर लीग की एक टीम थी, एंड शी हैज बीन ऑफर्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विमेन्स कैरिबियन प्रीमियर लीग, जो कि कहाँ पे हो रही है? ऑफ कोर्स कैरिबियन आइलैंड्स में हो रही है, वेस्ट इंडीज वगैरह की हम जो बात करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। भारत की पहली जो पुलिस ड्रोन यूनिट है उसको चेन्नई में लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में इट हैज बीन लॉन्च्ड। पहली बात तो ये है, यहाँ पे यही है कि एरियल सर्वेलेंस कर सकेंगे, क्विक डिटेक्शन होगी क्रिमिनल एक्टिविटी की। अब मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, अगर मैं बोलूँ फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर
इंडिया का, वो कहां पर बना? आप सिर्फ स्टेट का नाम बता दो, दैट वुड बी फाइन. दैट इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस. ये दूसरा क्वेश्चन है आज का कि भारत में जब मैं बात करता हूं ड्रोन फोरेंसिक्स लैब की, रिसर्च सेंटर की, ड्रोन्स के ऊपर, वो कहां पे? ये भी वहां की लोकल पुलिस ने बहुत इसमें एफर्ट्स लगाए थे. ये आप मुझे बताएंगे. हालांकि 1-1.5 साल पुरानी न्यूज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि पुलिस ड्रोन यूनिट तो बना दी चेन्नई ने, नो डाउट, लेकिन इंडिया का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब और रिसर्च सेंटर कहां पे आया, ये बताना आपको जरूरी है. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कोल इंडिया की बात करते हैं, जो कि लगभग 50 साल पुरानी है, बॉडी हो चुकी है, 48 ईयर्स ओल्ड बॉडी है, जिसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? इट्स हेडक्वार्टर्स आर बेस्ड वेयर? इन कोलकाता. पहले तो आप ये चीज याद रखिएगा, कहां पे हेडक्वार्टर्स है? कोलकाता में हेडक्वार्टर्स है. और हमने देखा है कि इसके जो न्यू सीएमडी हैं वो अपॉइंट किए जा चुके हैं, एंड दैट इज आरएम प्रसाद जी, पीएम प्रसाद. अच्छा, एक चीज आप नोटिस करना, 1970s में ही ये क्यों हुआ? श्रीमती इंदिरा गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर, तो जो नेशनलाइजेशन की बात हो रही थी, कोल माइंस को कंट्रोल करना चाहती थी जो गवर्नमेंट, उसी की डोमेन में देखते हैं हम इस चीज को. तो इन दैट कंटेक्स्ट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड थिंग्स. गुड. मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर द सेशन अगर आपको ये यूजफुल लग रहा है तो. मैं फिर से बताऊंगा, मैं इसको हिंदी में करने की पूरी प्रयास कर रहा हूं. इस हफ्ते मैं काफ़ी हिंदी में कंटेंट जो है वो आपके लिए लेकर आऊंगा. जितने भी मेरे हिंदी भाषी साथी इसको देखते हैं, प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें. विल मेक श्योर कि इसको कैसे हम लोग और बैंडविड्थ पे हम काम कर रहे हैं उसमें, डोंट वरी अबाउट दैट. और एफकेट का जो बैच है ये लाइव हो चुका है. इन केस यू डोंट नो तो मैं आपको बता दूं कि ये एक अचीवर्स लाइव रिविजन बैच है, जिसमें सभी फैकल्टीज़ 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं एफकेट की आपकी प्रिपरेशन बूस्ट कराने के लिए. मैं आज आपको फिर से 12 बजे मिलने वाला हूं लाइव, तो उस लाइव को मिस मत करिएगा. 12 PM आई विल बी कमिंग लाइव ऑन दिस वेरी चैनल शार्प. और द बेस्ट पार्ट इज कि आपके लिए जो नेवर क्विट सेल है वो आ चुकी है. यू कैन यूज द कोड जोश टू गेट वंडरफुल डिस्काउंट. चाहे आप CAPF की तैयारी कर रहे हैं, CDS की तैयारी कर रहे हैं, एफकेट या फिर सभी की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, जिसके ऊपर आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, सो दैट आप अपनी एग्जाम में जो तैयारी है उसको बूस्ट कर सके. एंड आई एम रियली वेरी मच होपफुल कि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा, जो कि बहुत क्रूशियल है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए. अब मैं आपसे मिलूंगा लाइव एट 12 PM, जहां पे भारत की नदियों की बात करूंगा. बहुत शानदार तरीके से हम लोग बात करेंगे. सो डोंट मिस आउट ऑन दैट वेरी सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.